राष्ट्रपति का हमारा टॉपिक चल रहा था पॉलिटिकल साइंस में। आज हम जो बात करेंगे वो भारत के राष्ट्रपति कौन कौन बने। तो शुरू से लेकर अंत तक के जितने भी आज वर्तमान में, जैसे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी हुई है और प्रथम हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे भारत के राष्ट्रपति। तो इन सभी का पहले से लेकर अभी वर्तमान तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनसे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाली है, उन सभी की हम आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नंबर 1 पे, क्योंकि पहले यही थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करूं कि भाई इनका जन्म कहां हुआ, तो जन्म हुआ था इनका बिहार में। और ध्यान रखना कि जिस गांव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था उसी गांव में एक व्यक्ति का जन्म और हुआ था जिसे हम कहते हैं मिस्टर नटवरलाल, जो हिंदुस्तान का या भारत का सबसे बड़ा ठग माना जाता है। उसी के गांव से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी क्या हुए थे, संबंध रखते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मिस्टर नटवरलाल की पहले, तो मिस्टर नटवरलाल वो व्यक्ति था जिसने ताजमहल, राष्ट्रपति भवन और भारतीय संसद को बेच दिया था। मिस्टर नटवरलाल, जिसके शायद बाद में उसका पता भी नहीं चला, तिहाड़ जेल से भी वह भाग चुका था। इतना खूंखार या इतना शातिर क्या था, ठग था। तो उनका संबंध भी बिहार से था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने वो भी क्या थे, बिहार से थे। इसीलिए तो एक बिहारी सब पे वाली। तो देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर मैं बात करूं तो इनका कार्यकाल दो तरीके से रहा। अगर सबसे पहले मैं बात करूं कार्यकाल फर्स्ट की, तो कार्यकाल जो पहला रहा वो रहा मनोनीत दृष्टि से, क्योंकि भारत के प्रथम मनोनीत राष्ट्रपति भी बने थे ये। तो मनोनीत राष्ट्रपति रहते हुए 1950 से 1952 तक क्या रहे थे, राष्ट्रपति रहे। अब दूसरे कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो इस समय ये 2 बार निर्वाचित हुए, 2 बार निर्वाचित। और निर्वाचित रहते हुए 1952 से लेकर 1962 तक ये क्या रहे थे, निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में रहे थे। फिर से बोलो, मनोनीत 1950 से 1952 तक जब भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक चल रही थी उस समय इनको मनोनीत किया गया था 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद में 52 में चुनाव हुए। तो 52 में चुनाव होने के बाद में पहली बार ये निर्वाचित होकर आए और जब पहला कार्यकाल कंप्लीट हुआ तो दोबारा से इन्हीं को निर्वाचित किया गया और यही क्या बने, राष्ट्रपति बने। तो ध्यान रखना कार्यकाल के हिसाब से 2 बार रहे, मनोनीत रहे और 2 बार निर्वाचित रहे हैं। तो प्रथम मनोनीत राष्ट्रपति भी यही बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति भी यही रहे हैं। और कार्यकाल की मैं बात करूं अब तक के राष्ट्रपतियों में तो सर्वाधिक कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है, सर्वाधिक कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है, ध्यान रखना। और लगातार 2 बार अगर कोई राष्ट्रपति बना है तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने हैं। लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे, 2 बार राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रहेगी बात याद। इसके अलावा नंबर 2 पे लेते हैं हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये भारतीय संविधान सभा में क्या थे, वक्ता थे, संविधान को पढ़कर सुनाया था इन्होंने। तो भारतीय संविधान का प्रथम वक्ता जो कहा गया वो किसे कहा गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कहा गया। और इनका जो कार्यकाल था वो कार्यकाल था 1962 से लेकर 1969 तक रहे थे, 1962 से 1969 तक। और ये प्रथम ऐसे उपराष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, जो राष्ट्रपति बने।
ध्यान रखना इस चीज का। इसके अलावा इनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं था। तो प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति भी ये रहे, प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति रहे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म दिवस आता है वो आता है 5 सितंबर को, जन्म दिन या जन्म दिवस का वो 5 सितंबर को आता है। तो कहा जाता है कि एक बार इनके आवास पर इनके विद्यार्थी जन्मदिन बनाने के लिए पहुंचते हैं, तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि मेरा जन्मदिन बनाने से अच्छा है कि जितने भी समाज में शिक्षक हैं या टीचर है उन सभी को इस दिन क्या दिया जाए, सम्मान दिया जाए। इसीलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म दिवस आता है 5 सितंबर को, उसी 5 सितंबर को प्रतिवर्ष भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना। और अब की बार शिक्षक दिवस पर द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के 2 व्यक्तियों को क्या दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। यह आपका करंट का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना। शिक्षक दिवस की बात हुई तो मैंने आपको बता दिया है। तो एक बार आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तीसरे राष्ट्रपति हमारे कौन बने थे व्यक्तिगत रूप से? देखो, नंबर 3 पे हमारे जो राष्ट्रपति बने उनकी हम चर्चा करें। नंबर 3 पे जो बने थे वो बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इनका जो कार्यकाल रहा वो रहा 1967 से 1969 तक। 62 से 67 तक कौन रहे थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और 1967 से 69 तक जो रहे वो कौन बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या है? प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति। इसके साथ में याद रखना प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी बनी है, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी यही बनी। और इन्हीं के द्वारा दिल्ली में एक स्थापना की गई थी यूनिवर्सिटी की, जामिया मिलिया इस्माइलिया विश्वविद्यालय। ये वही विश्वविद्यालय है जिसके ऊपर 2019 या 20 के आसपास उपद्रवियों द्वारा अटैक किया गया था। इसके अलावा बात करें तो ध्यान रखना डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु प्राप्त की थी, जो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु। अब जैसे इनकी मृत्यु हुई तो इनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे नंबर 4 पे जो आते हैं वो आते हैं वीवी गिरी। कौन आते हैं? वीवी गिरी। और वीवी गिरी जब कार्यवाहक शासक नहीं कह सकते, राष्ट्रपति बने थे, तो इस समय इनको 3 मई से लेकर 20 जुलाई 1969 तक का क्या बनाया गया था? कार्यवाहक शासक। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं।
ध्यान रखना, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नंबर 5 पे मैं बात करूं तो एम हिदायतुल्लाह, कौन? एम हिदायतुल्लाह बाद में राष्ट्रपति बने, लेकिन ये भी कार्यवाहक ही रहे। और इनका जो कार्यकाल बताया गया है वो कार्यकाल है 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक, मतलब कुछ समय के लिए बने। तो सबसे कम कार्यकाल जो राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है वो एम हिदायतुल्लाह का है, सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति। इसके अलावा एम हिदायतुल्लाह के बारे में ध्यान रखना कि एम हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश भी थे, तो ध्यान रखना प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने, जो राष्ट्रपति बने, तो उसमें किसका नाम या किसका ऑप्शन आएगा? तो एम हिदायतुल्लाह का नाम आएगा। तो ध्यान रखना जाकिर हुसैन, बीबी गिरी और एम हिदायतुल्लाह। और दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें तो उसमें नाम किसका आएगा? हिदायतुल्लाह का, जो क्योंकि फर्स्ट कौन से हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति की बात करें तब भी एम हिदायतुल्लाह का ही नाम आएगा, जो राष्ट्रपति बनने से पहले मुख्य न्यायाधीश थे। क्योंकि मैंने क्या पढ़ाया था कि राष्ट्रपति का अगर पद खाली होता है तो पद खाली होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति उस पद पर आएगा, जो कि बीबी गिरी थे। उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने, लेकिन फिर बाद में ये भी हट गए। और हटने के बाद में क्या हुआ कि भाई अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद दोनों खाली पड़े हैं, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कर सकता। और इस प्रकार से भारत का प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बना वो कौन था? एम हिदायतुल्लाह था। एक बात याद, तो एक बार आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे लेते हैं, वापिस से कौन बनेंगे? बीबी गिरी। लेकिन अब की बार ये क्या हो गया है? निर्वाचित हो गया है। पहले क्या थे? कार्यवाहक। पहले कार्यवाहक बने, फिर बाद में क्या बने? निर्वाचित हो गए। और इस समय इनका कार्यकाल रहा 1969 से 74 तक। कब से कब तक रहा? 1974 से। अब एकमात्र राष्ट्रपति यही है जिन्होंने राष्ट्रपति पद का इस्तीफा दिया और फिर ये क्या बने? राष्ट्रपति। जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। तो किसका नाम आएगा? ध्यान रखना, बीबी गिरी का नाम आएगा। इसके बाद में जो बने थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद बने गए। और फखरुद्दीन अली अहमद का जो कार्यकाल रहा वो रहा 1974 से 77 तक। कब से कब तक रहा? 1974 से 77 तक। ध्यान रखना, सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए थे इन्होंने, सर्वाधिक 35 अध्यादेश। क्योंकि मैंने क्या बताया था, जब राष्ट्रपति पढ़े थे तो उस समय मैंने कहा था कि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। तो सर्वाधिक 35 अध्यादेश जारी किए थे इन्होंने। इसके नाम है ये रिकॉर्ड फखरुद्दीन अली अहमद के। और इन्हीं के समय आंतरिक अशांति के रूप में, आंतरिक अशांति
के रूप में 1975 में आपातकाल लगाया गया था। तो ध्यान रखना 1975 का जो आपातकाल था उसकी घोषणा किसने की थी या किसने मंजूर किया था? तो फखरुद्दीन अली अहमद। और इस समय जो प्रधानमंत्री की बात की जाए तो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है। इसके बाद में आते हैं बीडी जत्ती। बीडी जत्ती। और बीडी जत्ती का जो कार्यकाल है वो है 1977। मतलब 1977 में ये आए और 1977 में ही चले गए। और इनके नाम अगर बात की जाए तो ये 5 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ध्यान रखना अगर पूछे तो। बाकी तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा नंबर 9 पे आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नीलम संजीव रेड्डी। और इनका जो कार्यकाल रहा वो था 1977 से 82 तक रहे थे। और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। ध्यान रखना इस चीज का। तो बीबी गिरी, फखरुद्दीन, बीडी जत्ती और नीलम संजीव रेड्डी के बारे में जो विशेष बात है वो आप ध्यान कर लेना। इसको फटाफट बताइए ताकि आगे के कंप्लीट कर सके। जब आगे देखते हैं नंबर 10। नंबर 10 पे जो राष्ट्रपति आते हैं वो आते हैं ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह। इनका जो कार्यकाल है वो 1982 से लेकर 1987 तक रहा। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति बने थे। और सिख राष्ट्रपति थे तो आपको पता होगा कि सिखों के खिलाफ इंदिरा गांधी ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। और इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन है? एक सिख ही है जो उनकी मृत्यु के बाद भी बना रहा। कब तक? 1987 तक। तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था वो एक तरीके से जो देश के विरुद्ध गतिविधियां चल रही थी उनके खिलाफ इंदिरा गांधी ने चलाया था। क्योंकि अगर ऐसा होता कि सिखों के विरुद्ध भी था पर्टिकुलर तो राष्ट्रपति कौन नहीं होता उस समय? ज्ञानी जेल सिंह नहीं होते, जो कि भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। इसके बाद में नंबर 11 पे बात करते हैं। नंबर 11 पे जो बने उनकी अगर बात की जाए तो ध्यान रखना रामास्वामी वेंकटरमन। कौन थे? रामास्वामी वेंकटरमन। और इनका जो कार्यकाल था वो 1987 से लेकर 1992 तक रहा था। और ये सबसे अधिक उम्र के क्या थे? राष्ट्रपति। सबसे अधिक
उम्र के राष्ट्रपति। ध्यान रखना अगर पूछे। इसके अलावा नंबर 12 पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कौन बने? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और इनका जो कार्यकाल बताया गया है या पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखना 1982 से 97 तक रहे थे अपने पद पर राष्ट्रपति के रूप में। इसके बाद में एपीजे सॉरी इसके बाद में नंबर 13 पे आए के आर नारायण। और इनका जो कार्यकाल हमको बताया गया है वो है 1987 से लेकर 2002 तक रहे थे। कब से कब तक रहे? 97 से 2002 तक। और ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति बने थे। ध्यान रखना, दलित राष्ट्रपति बने। जबकि दूसरे जो बने थे वो रामनाथ कोविंद में बने थे। ध्यान रखना इस चीज का। पहले अगर पूछता है कि दलित राष्ट्रपति कौन थे तो के आर नारायण थे जो 1997 से लेकर 2002 तक रहे। दूसरा अगर पूछता है कि दूसरा दलित राष्ट्रपति कौन बना तो रामनाथ कोविंद बने थे जो 2017 से 2022 तक रहे थे। ठीक है, तो एक बार इसको कंप्लीट कीजिए फिर आगे के हम और देखते हैं। नंबर 13 के बाद में नंबर 14 पर नंबर 14 पे जो भारत के राष्ट्रपति बने वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका जो कार्यकाल था वो 2002 से लेकर 2007 तक रहा था। कब से कब तक रहा? 2002 से लेकर 2007 तक रहा था। इनके बारे में कहा जाता है कि जब इनको राष्ट्रपति के लिए मनोनीत किया गया एपीजे अब्दुल कलाम को तो उस समय ये क्लास ले रहे थे। तो फोन आया इनके ऑफिस में, पियोन जब इनको बुलाने गया क्लासरूम में तो इन्होंने कहा कि भाई किसका फोन है? तो कहा कि भाई पीएमओ ऑफिस से फोन आया है आपके लिए। तो इन्होंने कहा कि भाई वेट करो, मैं क्लास फ्री करके आपसे बात करता हूँ या उनसे बात करूंगा। तो कहते हैं कि पीएमओ ऑफिस का नाम सुनने के बाद भी जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे उन्होंने अपनी क्लास नहीं छोड़ी और लगातार स्टूडेंटों को पढ़ाते रहे। और फिर बाद में क्लास फ्री होने के बाद में इन्होंने बात की और बात करने के बाद इनको पता लगा कि पीएमओ ऑफिस से इनको राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त करने के लिए फोन आया था। और कहते हैं कि जब ये राष्ट्रपति भवन की तरफ गए तो अपने साथ 2 ड्रेस जोड़ी और एक छोटा सा बक्सा लेके गए थे जिनमें इनकी पर्सनल चीजें किताबें वगैरह हुआ करती थी। और जब इन्होंने राष्ट्रपति भवन छोड़ा था 2007 में तो उसी बक्से के साथ और उन्हीं किताबों के साथ और उन्हीं 2 ड्रेस के साथ में यह कहाँ आए थे? वापिस आए थे। तो ऐसे राष्ट्रपति थे। इसीलिए इन एपीजे अब्दुल कलाम को हम क्या कहते हैं? जनता का राष्ट्रपति कहते हैं। क्या कहते हैं? जनता का। दूसरा, वैज्ञानिक कारणों से इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो देखो आगे बात करते हैं। ये थे दूसरे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। पहले कौन से थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे गैर राजनीतिक एपीजे अब्दुल कलाम। प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने। प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति अगर पूछ ले कि भारत का प्रथम वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति बना तो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम याद रखना है। इसके अलावा उपनाम की अगर पूछे आपसे कि मिसाइल में किस राष्ट्रपति को कहा जाता है तो एपीजे अब्दुल कलाम को ही कहा जाता है मिसाइल में। इसके अलावा इन्हीं को हम बोलते हैं जनता का राष्ट्रपति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनता का राष्ट्रपति भी बोलते हैं। ध्यान रखना। इसके बाद में जो बने वो महिला थी
जिनका नाम था प्रतिभा सिंह, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देवी सिंह पाटिल इनके पति का नाम है, और बाकी प्रतिभा देवी। कार्यकाल की अगर बात की जाए तो इनका कार्यकाल देखो 2007 और 2007 से लेकर 2012 तक ये रही, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति कहा जाता है, ध्यान रखना अगर पूछे। इसके बाद में नंबर 16 पे लेते हैं प्रणब मुखर्जी। और प्रणब मुखर्जी जो कार्यकाल रहा वो कार्यकाल था 2012 से लेकर 2017 तक, क्योंकि इसके बाद में भी रामनाथ कोविंद को बना दिया गया, और रामनाथ कोविंद के बाद में किसको बनाया गया, द्रौपदी मुर्मू को। तो उनकी भी हम 2-2, 3-3 जितनी भी बातें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से, तो उनकी बात करेंगे। एक बार इसको कंप्लीट कीजिए। हो गया। रामनाथ कोविंद, इनका जो कार्यकाल है वो रहा 2017 से लेकर 2022 तक रहे, और ये भारत के, ध्यान रखना, रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति रहे 2017 से लेकर 2022 तक, तो यह दूसरे दलित राष्ट्रपति बने थे, क्योंकि पहला मैंने आपको बताया था कौन थे, KR नारायण, और दूसरे दलित राष्ट्रपति के रूप में अगर जाना जाता है तो वो कौन है, रामनाथ कोविंद। तो भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति रहे, और इनके बाद में जो बने नंबर 18 पे द्रौपदी मुर्मू, और बने द्रौपदी मुर्मू। और इनका कार्यकाल अगर मैं बात करूं तो कार्यकाल 2022 से वर्तमान चल रहा है, और ये भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी, आदिवासी महिला राष्ट्रपति। इसके अलावा भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी यही है, इन्हीं के नाम है ये भी, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी यही है। और इनका जो संबंध है वो उड़ीसा राज्य से, संबंध कौन से राज्य से, ध्यान रखना, रामनाथ कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति बने, और प्रथम जो थे वो KR नारायण थे, और रामनाथ कोविंद के बाद में अगर कोई राष्ट्रपति बना तो वो द्रौपदी मुर्मू थे, जो 2022 से लेकर वर्तमान तक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले द्रौपदी मुर्मू को क्वेश्चन लेकर, तो ध्यान रखना, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो रही थी वो कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जबकि दूसरे नंबर पे अगर पूछा जाता है तो किसका नाम आएगा, द्रौपदी मुर्मू का। और भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति अगर बनी है तो वो भी कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो ये थे हमारे भारत के राष्ट्रपति और उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण रहने वाली है, खासतौर से SSC और रेलवे के लिए। तो इनको आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है।